दोस्तों, भूषण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इतिहास चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। पहला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद जी थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेज ने किस लिपि का अर्थ निकाला? तो जेम्स प्रिंसेज ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? मनोहर मुखाकृति वाला राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते थे? अशोक जो है किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राचीनतम अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को जो है अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख शास्त्र, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था? गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था? जन समूह का, यानी जनता के समूहों का शासन था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो दोनों भगवान जो है बज्जी गणराज से संबंधित है, बज्जी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की खदानों किस महाजनपद की स्मृति का कारण थी? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मगध साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह होना चाहिए था, लिखा गया है, मिस्टेक है ना, राजगृह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई? तो मगध की राजधानी जब पाटलिपुत्र बना वो उदयन के समय बना, उदयन लाया था, है ना, पाटलिपुत्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य था, है ना, अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य था। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। यूनान के जो है राजदूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिले हैं? अशोक के अभिलेख जो है पश्चिमोत्तर पाकिस्तान तक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कुल कितनी उप समितियाँ हैं? तो मौर्य साम्राज्य में जो है कुल 6 उप समितियाँ हैं, कुल 6 उप समितियाँ हैं। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य अहिंसा और धर्म का प्रचार करना।
अहिंसा और धर्म का प्रचार करना था। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? दक्षिण भारत में सातवाहन वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाई थी? तो कुषाण राजा ने जो है अपने नाम के पहले देवपुत्र लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा संस्कृत थी। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का था? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का जो है कॉइन किस धातु का था? तो ऑप्शन है चांदी, तांबा, सोना, लोहा, यानी कि सोना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? घर के मुखिया के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो किसने, तो उदयन, अभी थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन आया था, है ना, उदयन स्थापना की थी। अशोक के अभिलेख में कितनी उपाधियां दी गई थी? तो अशोक के अभिलेख में मात्र 2 उपाधि दिया गया था। अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस नाम से धर्म का प्रचार किया था? अशोक ने जो है किस नाम से धर्म का, तो धम्म महामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा में कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा में जो है कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपका बी नंबर, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति होगा आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, यानी 321 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाण किया था सबसे पहले सोने के सिक्का जारी। गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी सिक्के की विशेषता क्या थी? यानी उच्च गुणवत्ता वाला सिक्का था, अच्छी क्वालिटी के सिक्का। किस ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में वर्णन किया गया है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग कहा? तो किस शासक ने कहा था? विक्रमादित्य ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन समाज में किस वर्ग का महत्व था? तो ब्रह्म समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र किसकी जीवनी थी? हर्षचरित्र जो हर्षवर्धन का जीवनी था, यानी हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ था। किस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कौन से शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था? तो उदयन, अभी कुछ देर पहले बताए थे, रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी। उदयन ऑप्शन नंबर डी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन, है ना, प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पृष्ठ पर 41वां क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में लिखा गया था। मौर्य साम्राज्य के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो सत्य बोलना,
है ना, सत्य बोलना। मौर्य साम्राज्य के धर्म का प्रमुख सिद्धांत जो है सत्य बोलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ मनोहर मुखाकृति है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा आपको। मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के सिक्कों में किस धातु का प्रयोग किया था? तो सोना का, यानी सोना का सिक्का मिलता था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में किसकी भूमिका थी? तो नौसेना, मंत्री, शासक या प्रजा? तो मंत्री का भूमिका थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मौर्य साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र लिखा? तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने ही लिखा था। आज इस वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।